मन नहीं लगता। जिसे देखो ये बोलता हुआ आपको मिल जाएगा। किसी स्टूडेंट से पूछें तो वो यही कहेगा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। किसी प्रोफेशनल से पूछें तो वो बोलेगा कि मेरा काम में मन नहीं लगता। मन नहीं लगता ये भी एक समस्या बनकर रह गई है। सभी का यही कहना है मन नहीं लगता। वैसे तो हम में से हर एक इस समस्या से कभी ना कभी रूबरू होता ही है। हमारा भी कई बार ऐसा मन होता ही है ना कि मन नहीं लग रहा, किसी भी काम को हम शिद्दत से नहीं कर पाते। ये जो मन है ना, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये बड़ा विचित्र है। ये कभी टिककर एक जगह पर तो रहता ही नहीं है। कोई भी काम जो कि मेहनत वाला हो, मीनिंगफुल काम हो, उसके लिए हमारा ये मन हमेशा मना करता है, करने से कतराता है। मगर जितने भी फालतू के काम होते हैं ना, चाहे वो टीवी देखना हो, मोबाइल पर स्क्रॉल करना हो, दोस्तों के साथ पार्टीज पर जाना हो, उसके लिए हमेशा हाँ बोलेगा। ऑल टाइम यस। आपसे अगर कोई पूछे कि आपको पिज्जा खाना है या फिर घर की दाल रोटी, डेफिनेटली आपका मन पिज्जा खाने का करेगा, दाल रोटी का थोड़ी ना करता है। क्योंकि ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल है। सबको पता है कि पिज्जा हेल्दी डाइट नहीं है, घर की जो दाल रोटी है वो हेल्दी है, मगर फिर भी मन क्या करता है? पिज्जा खाने का। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि आपको बर्गर खाना है या फिर सैलेड खाना है, यहां पर भी मन क्या कहेगा? बर्गर खा ले, सैलेड में क्या रखा है? आपको पता है कि सैलेड हेल्दी है, बर्गर हेल्दी नहीं है, मगर मन कह रहा है ना। और हम सभी इस मन के कंट्रोल में हैं। कहानी सारी यहां पर खराब है। जिस जिस चीज के लिए आप अपने मन के नियंत्रण में है ना, वहीं पर गड़बड़ होती जाएगी। ये मन कहता है लेट उठ, आप लेट उठते हैं। ये मन कहता है बाहर का खाना खा, फास्ट फूड खा, बाहर में गई हेल्थ, आप कहना मानते हैं, तभी हेल्थ के इतने इश्यूज हैं। ये मन कहता है पढ़ाई मत कर, क्या रखा है? मन कहता है कि तू एंजॉय कर अपनी लाइफ को। मगर जब आपके साथ वाले आगे चलकर कामयाब हो जाते हैं ना, तब आपको लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। ये मन ही तो है जो आपको हर काम को करने से रोकता है। आप टाल मटोल भी इस मन की वजह से ही करते हो। आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, क्योंकि मन कह रहा है ना। ये सारा काम मन का ही खराब किया हुआ है। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में करना सीख लिया ना, हर काम बन जाएगा आपका, हर चीज आप हासिल कर सकेंगे। कोई आपसे पूछे बुक और फेसबुक में से क्या चॉइस करेंगे, तो आपका मन कहेगा अरे फेसबुक चूज करना, बुक में क्या रखा है, क्या करना है पढ़ के, फेसबुक पे मजे हैं, टाइम पास होगा बढ़िया से। ये है मन, चंचल मन। एक्चुअली मन का क्या है, ये हर ढंग के काम के लिए आपको मना करेगा और हर फालतू काम के लिए आपको हाँ करेगा। इंसान का जो दिमाग है ना, ये कंप्यूटर को भी फेल करता है। और हैरानी की बात यह है कि इंसान अपने दिमाग का पूरी तरह से यूज कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो अपने मन के कंट्रोल में है। आज की युवा पीढ़ी को देख लीजिए, अक्सर आज के जो युवा हैं वो अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं। वो पूर्ण रूप से मन के कंट्रोल में है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान मन की सुनता है ना, वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। मन पर काबू तो पाना ही पड़ेगा अगर जिंदगी में कामयाब होना है। आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपका मन हमेशा आपको मना करेगा, आपको पीछे की तरफ लेकर जाएगा कि छोड़, आराम से रह, कंफर्टेबल रह, क्यों अनकंफर्टेबल हो रहा है। मगर आप अगर स्ट्रांग बन जाएं और अपने इस मन को काबू में कर लें, तो फिर तो आप फतेह हासिल कर सकते हैं। आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो इस मन की सुनना बंद कर दीजिए। जो भी आपको कहते हैं ना कि वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आता है, छोड़ दीजिए। मजे लेकर कभी भी कामयाबी हासिल हो ही नहीं सकती। एक बार अपने इस मन पर कंट्रोल कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपको अपने इस मन की जो डोर है ना, कसकर पकड़नी है, इसको इधर उधर भागने से रोकना है। ये आपको जो कहता है ना कि टाइम पास कर, मोबाइल स्क्रॉल कर, टीवी देख ले, दोस्तों के साथ पार्टी कर ले, वही रोकना है उसको कि नहीं, यही तो टाइम है अपनी लाइफ को बनाने का, मेहनत करके कुछ पाने का। ये टाइम निकल गया तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। मन पर कंट्रोल करके आप सब कुछ पा सकते हैं, आप हर चीज हासिल कर सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब एक इंसान अपने मन पर कंट्रोल करना सीख जाता है तो वो ज्यादा फोकस्ड रहना सीख जाता है। आप भूल जाते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस क्या होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य और अपना गोल दिखाई देता है।
आप बेकार के कामों पर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हो। अपने मन पर कंट्रोल करके आप मेहनत करना सीख जाते हो, आप लगन से काम करना सीख जाते हो, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन आ जाती है। मगर सबसे पहले मन पर कंट्रोल करना जरूरी है। आज हम यही जानेंगे कि आखिर हम अपने मन पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया कि हमें करना है, मगर करें कैसे। आप गाड़ी जब चलाना सीखते हैं तो उसमें आप परफेक्ट कब होते हैं? जब आपको गाड़ी का अच्छे से हर सिस्टम समझ में आ जाता है, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर क्लच क्या होता है, ब्रेक क्या होती है, स्टीयरिंग क्या होता है और इनका यूज क्या है। जब आपको इनकी अच्छे से नॉलेज हो जाती है तो आप फराटे से गाड़ी चलाते हो। ठीक ऐसे ही अपनी जिंदगी की गाड़ी भी हमें चलानी है। हमें भी अपने इस माइंड के सिस्टम को समझना होगा। सिस्टम समझ में आ गया तो फिर हर काम आसान है। आप जानते हैं हमारा ये मन काम कैसे करता है? किस काम में इसको सच्ची लगन लग जाती है? जिस काम को लेकर हम अवेयर होते हैं, और जिस काम को लेकर हम अवेयर नहीं होते, फोकस्ड नहीं होते, हमारा पूरा कंसंट्रेशन नहीं होता, उसमें ये टिकता ही नहीं है। तो सारी कहानी है आपके अवेयर होने की। हम अपने मन को आखिर कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं? उसका एक ही तरीका है, दैट्स प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आपको ये काम करने से रोकता है, आप इसे रोकिए। आपने नहीं रुकना, क्योंकि आपने इतने सालों से इसको बुरी आदत डाल दी है। अब वो बिगड़ गया है, अब सुधरने में थोड़ा समय तो लगेगा। 1-2 दिन की बात नहीं है, कम से कम 1 से 2 महीने आपको लगेंगे। आपको यहां पर सच्ची लगन के साथ लगे रहना है। जब भी आपका मन कहे ना कि तू सो जा, नहीं, उठिए। आपकी जिंदगी का एक मकसद है, उसे पूरा कीजिए। जब आपका मन कहता है ना कि मोबाइल देख, एंजॉय कर, पार्टीज कर, वहीं बोल दो नहीं, मैं तो जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाऊंगा, क्या मिलेगा मुझे आखिर इन सब चीजों से। आपको अपने मन को वश में करना सीखना है, और इसको वश में करने का एक ही तरीका है, और वो है प्रैक्टिस। आप मेडिटेशन करिए। अपने मन को काबू में करने के लिए मेडिटेशन ऑसम टेक्निक है। शुरुआत में आप 10 से 15 मिनट दें। फिर जब आपको लगेगा ना कि हाँ आपके तो बहुत आसान हो रहा है, ये आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो ना, आप खुद को फील करते हो, आपके मन में एक स्थिरता आती है, आप खुद को महसूस कर सकते हो। हमारा जो मन है ना, ये कभी टिक कर नहीं रहता किसी भी एक चीज पर। इसमें स्थिरता नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हमें इसको स्थिरता सिखानी है। इसे नहीं पता, जैसे छोटे बच्चों को नहीं पता ना कि चलना कैसे है, बैलेंस कैसे बनाना है, उसको सिखाया जाता है। ठीक ऐसे ही हमें अपने मन को ट्रेन करना है। अब मन किसका है? हमारा। तो हमें खुद से काम करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा आकर। आपको टाइम पर उठना है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ही उठना है। कोई और तो नहीं ना आपकी जगह पर उठेगा। आपको हेल्दी डाइट खानी है तो आपको खानी है। यू हैव टू अवॉइड द फास्ट फूड, तो वो आप ही कर सकते हैं। कोई आपको ऑफर कर रहा है तो मना कर दीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, फिर आप यूज्ड टू हो जाएंगे इन चीजों के लिए, फिर आपका मन भी नहीं करेगा खाने का। मैंने आपको जैसे बताया ना कि शुरुआत में हमेशा आपको दिक्कत आएगी, ये मन आपको काम करने से रोकेगा, मगर आपने नहीं रुकना, आपने इसको रोक देना है। किसी भी काम को जब हम अवेयरनेस के साथ करते हैं तो हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, मगर इस अवेयरनेस को लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे इस मन में ना बड़े इमोशंस होते हैं, बहुत से लोग हैं, उनके नाम है, बहुत सी जगह है, बहुत सी खाने की चीजें हैं, बहुत सी पीने की चीजें हैं, पहनने की चीजें हैं, बहुत कुछ, मतलब एक बहुत बड़ा स्टोरेज है, वो सब स्टोर करके रखा हुआ है यहाँ पर। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना बार 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 बार, उससे क्या होता है, आप फोकस करना सीख जाते हैं। आप ये सीख जाते हैं कि हाँ मुझे आलस नहीं करना। आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप अवेयर होना सीख जाते हैं। मगर ये काम आपको करना तो खुद से ही पड़ेगा। तो आज से ही मुहिम स्टार्ट कर दीजिए। इतने सालों से जो आप अपने मन के कंट्रोल में चल रहे हैं ना, अब जरा इसमें चेंज लाइए। अब इस मन को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। आपको अपने अंदर की एनर्जी को पहचानना है। तो निरंतर अभ्यास करते रहें अपने इस मन को कंट्रोल करने का, फिर देखिएगा आपको कामयाबी कितनी आसानी से मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।